तो यारो स्वागत है नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मतलब लड़की से मैं लव करता था, प्यार करता था, लेकिन बाद में ऐसी क्या परिस्थिति हुई जो उल्टी हो गई परिस्थिति, यानी कि उसको अप्रोच करना पड़ा। यह सिनेरियो तुमको पूरे तरीके से समझाऊंगा। इसमें तुमको अट्रैक्शन मिलेगा और जो ईगो रहता है वो मिलेगा, लड़की कैसे इग्नोर करती है वो तुमको देखने को मिलेगा। मेरी स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। तो यही बताऊंगा कि जब मैं सीमन रिटेंशन नहीं करता था, जब मैं डेली फैप करता था, तब मैं कैसा था, और अभी जब मैं सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ तो अभी मेरे साथ क्या हुआ। तो वही ये शुरू करते हैं। तो बहुत पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, जब मैं फैप करता था। 2-3 साल नहीं यार, 4 साल पहले की बात होगी। तो जब मैं फैप करता था और मैं टीनेजर था, मैं 19-20 साल का हूँगा। तो वही था कि लड़की पसंद थी मुझे, मुझे पसंद थी, मुझे चाहिए थी, मुझे लव हो गया था। तो भाइयों मैंने उसको अप्रोच किया कि शर्मा रहा था मैं, तो अंदर से लड्डू तो फूट रहा था कि काश ये भी मुझे चाहती होगी, क्योंकि वो मुझे दिखती थी और वो मुझे लाइन मारती थी प्रॉपर, समझ रहे हो। तो लाइन मारती थी, तो मैंने फिर उसको अप्रोच कर दिया कि आई लाइक यू एंड आई वांट टू फ्रेंडशिप विथ यू, रिलेशनशिप करोगी। तो उसने मेरा प्रपोज़ल ठुकरा दिया। उसने मुझे कहा कि औकात में रहो, ऐसा वैसा, भीड़ से पिटवा दूंगी, ऐसा वैसा। तो दोस्तों यही है कि अगर तुमको लग रहा है कि लड़की पड़ जाएगी तो ऐसा अटेम्प्ट ना करें। मेरे जैसा मैंने करी है, मैंने एक तरीके से बेवकूफ़ी कर दी। तो ऐसी चीज़ें तुम बिल्कुल मत करना। तो भाइयों यही चीज़ें होती है और यही चीज़ें बुरी भी लगती है। तो यही था। और फिर बहुत समय बाद 5-6 महीने तक तो मैंने उससे नज़रें नहीं मिलाई, क्योंकि गलती में अपन थे, गलती में मैं था। मैं तब इसीलिए गलती कर रहा था क्योंकि मुझे मोटिव नहीं पता था कि क्यों मैं ये करूं और क्यों मैं सीमन रिटेंशन करूं, यह मुझे नहीं पता था। तो फिर मुझे सीमन रिटेंशन के बारे में पता चला। मैंने सीमन रिटेंशन नोफेप के ज़रिए करा। मुझे नोफेप का पता चला सबसे पहले तो नोफेप मैंने करा। नोफेप से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिला। ये तो ईज़ी बात है, यह तो मैंने हर वीडियो में बताई है। तो उससे फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और पर्सनालिटी अच्छी बनी। और फिर मैंने उसको इग्नोर मारना शुरू कर दिया, क्योंकि जो चीज़ अपने हाथ ही नहीं आ रही तो उसको क्यों अपन वो करें। तो यह तुमको सोचना चाहिए दोस्तों कि अगर वह लड़की हाथ में नहीं आ रही थी तो मुझे उसे प्रपोज़ल ठुकरा दिया था उसने। तो उसके बाद से ही मुझे उसे नहीं ध्यान था, मुझे उसे नहीं देखना चाहिए था। तो दोस्तों पुरानी बात है, तो मैं तुमको और डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि वह लड़की सुंदर थी। वह लड़की, मुझे लगता था कि वह लड़की मुझे भी पसंद करती थी, और मैं तो उसे पसंद करता ही था। और मैं चाहता था कि धमा चौकड़ी करके हम करें, मज़े करें, समझ रहे हो, घूमे फिरे मज़े करें। यह चीज़ें मैंने सोची थी, लेकिन उसने सब पे पानी फेर दिया। क्यों फेरा, अब बताता हूँ। अब मुद्दे की बात होगी। तो दोस्तों यह वो चीज़ थी कि वह सोचती थी कि यह मेरे हुस्न का पागल एक मच्छर है, यह मेरे पीछे घूमता रहे, यह मेरे पीछे सिर्फ भिन भिनाता रहे। मैं फूल हूँ, ये भंवरा है, क्योंकि मेरे पास ऐसे 10-20 भंवरे हैं, समझ गया। तो ऐसी चीज़ें वह सोचती थी और उसे लगता था कि यह सिर्फ मेरा एक आशिक है। तो यह कम से कम 3-4 या 6 महीने या 1 साल मेरे पीछे लगा हुआ रहेगा, मेरे पीछे झूमता रहेगा मच्छर की तरह, मेरे पीछे पीछे चलता रहेगा, मेरे पीछे पीछे मेरी चाटता रहेगा, साफ करते रहेगा। ऐसी चीज़ें वह सोचती थी और वह ऐसी चीज़ें चाहती थी। अगर मैं करता, मैं लंबे समय तक तो उसके पीछे लगा रहता, मैं उसके पीछे एकदम पगले जैसा, मतलब उसको हर घड़ी देखते रहता, हर घड़ी उसको वो करता, तो मेरा 1 साल पूरा ख़राब होता ही होता। और जब हमारी बन जाती है तो भी ख़राब होता ही होता। तो भाइयों यही है कि सीमन रिटेंशन करने से तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट तुमको मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जब सीमन रिटेंशन मेरा पूरा हो गया था, फिर बाद में क्या हुआ था। तो यह है अब की बात। जब मेरा सीमन रिटर्न हो गया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना है ही नहीं। तो अब वह चाहती है कि मैं उससे लव करूं और मैं उसे अपरंपार वाला सुख दूं।
तो दोस्तों यह चीज़ें वह चाहती है, लेकिन मैं यह चीज़ें उसे देना नहीं चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं देना चाहता हूँ? क्योंकि तब मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता तो अभी तक बर्बाद रहता, और अभी मैं ज़िंदगी बर्बाद करूँगा तो आगे तक मेरी ज़िंदगी बर्बाद रहेगी। यह चीज़ें अगर मैंने सोची तो सही सोची है, और इस चीज़ पर मैं अभी अड़िग रहूँगा, अटल रहूँगा। तो मेरे भाइयों, सिनेरियो कुछ ऐसा था अभी वाला कि मेरी जो एक्स थी, एक्स नहीं थी वो मेरी पड़ोसन थी, सामने रहती थी। उसने मुझे अप्रोच किया कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो भाइयों, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे अपने गिले शिकवे दूर करे जो मेरे कुछ रह रहे थे, मैंने कुछ सवालात किए, तो वह मैं तुमको बताता हूँ। तो मैंने यह कहा कि तुमको इतने सालों बाद मेरी याद क्यों आई? तो उसने यही कहा कि तब तुम मेरे लिए सही नहीं थे, अभी तुम मेरे लिए सही हो। तो अब इस चीज़ से हमें क्या समझने को आता है, यह जानते हैं। इस चीज़ से हमें यह समझ में आता है कि तब जो था मैं वह अलग था, लेकिन अभी मैं सभी चीज़ों से परिपूर्ण हो चुका हूँ, तो अभी शी नीड मी। तो यह चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों वही फिर मैंने उसे वही मना किया कि मेरा जो लक्ष्य है वह अलग है, मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता। अगर तुम मेरे रास्ते में आई तो मेरा लक्ष्य भटक जाऊँगा, और जो तुम हो वह हवस की अग्नि में जलती रहो, और हवस की अग्नि में ही रहो। तो शुद्ध हिंदी में बताता हूँ अपनी देसी भाषा में कि मैंने क्या बोला। तो मैंने बोला कि तुमको अभी मेरी याद क्यों आई? तो उसने कहा कि तब थोड़ा अलग माहौल था, तब मैं कुछ और चीज़ों में लगी हुई थी, मैं नहीं चाहती थी कुछ करना। तो वही चीज़ है कि अभी वह चीज़ें करना चाहती है, बट मैंने उसको मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि मेरे पास कोई दूसरी चीज़ें हैं, बट मैं अभी इस चीज़ों में नहीं लग सकता हूँ। तो भाइयों, वीडियो कैसी लगी यह बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दो, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार कंटेंट मैं बनाते रहता हूँ। और दोस्तों वही है कि वह लड़की बहुत सुंदर थी, वह लड़की बहुत ही प्यारी थी, वह लड़की बहुत ही स्वीट थी, जिससे कि हर कोई अट्रैक्ट हो सके। मतलब वही है, तुम समझ सकते हो कि जो लड़की इतनी घमंड वाली थी, वह भी ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन नोफेप के ज़रिए मुमकिन है कि वह भी लौट के आ सकती है, वह भी अट्रैक्ट हो सकती है। जो तुम्हारी एक्स कभी रह चुकी है, कभी तुम उससे प्यार करते थे, अभी तुम उससे प्यार भले ही नहीं करते हो, लेकिन वह आएगी अगर तुम सुधरे, और अगर तुमने सीमन रिटर्न वापस किया तो उसकी शक्ति की वजह से, उसका ऑरा जो क्रिएट होगा उसकी वजह से वह फिर से आएगी, और वह तुमसे बात करना चाहेगी। हो सकता है वह तुम्हें प्रपोज ना करे, बट हो सकता है कि वह तुमसे बातचीत करना शुरू करे, और बहाने बनाएगी, मुझे कुछ यह काम था, मुझे यह चीज़ें करनी थी, तुम मेरी हेल्प कर दोगे क्या? समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ें हो सकता है कि तुम्हारे साथ हो जाए। तो इन चीज़ों से बच के ही रहना, इन गंदी चीज़ों से बच के ही रहना। कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ योनि लिंग योनि लिंग योनि लिंग यही चलेगा तुम्हारा। तो जो लक्ष्य से भटकते नहीं उन्हें ही लक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो लक्ष्य से भटकते हैं उनके लिए लक्ष्य देर से प्राप्त होता है, या तो कभी कभी तो होता ही नहीं है। तो यह चीज़ें हैं जो कि तुमको ध्यान में रख के चलना होगा। तो इंसिडेंट के बारे में अगर और कुछ बताऊं तो यह चीज़ें हैं। तो दोस्तों कुछ मेरे भाई हैं जो कहते हैं कि हमारा स्कूल में जो लड़कियां रहती है उस पर दिल आ जाता है, लड़कियां हमको पसंद आ जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर तुम्हें वह पसंद आ रही है तो वह लव नहीं है, वह प्रेम नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन है, वह सिर्फ तुम्हारा अट्रैक्शन क्या कहते हैं कि मतलब तुम्हारा उसकी तरफ खिंचाव है, जो कि नहीं होना चाहिए, और अभी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह है प्राकृतिक, बट इसको तुम्हें हैंडल करना आना चाहिए। सही समय पर सही लव अगर तुमको मिल जाए तो तुम्हारी नैया पार लग जाती है। तो भाइयों यही है कि स्कूल टाइम में अगर कुछ लव वव हो रहा है तो वह सक्सेस तो वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि अपन छोटे रहते हैं, और उसमें ज़्यादा समझ नहीं रहती है कि अपने में, और कुछ सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम रहती है, तो इस कारण शर्माने लग जाते हैं, लड़कियों से बात नहीं करने लगते हैं। तो ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ होगी। और वही है कि अगर तुम उससे लव कर बैठे हो तो तुम वैसे भी उससे बात नहीं कर पाओगे स्कूल टाइम में। और अगर तुम्हारे मन में लव नहीं है और तुम्हारे मन में शरारत है तो भी तुम उससे बात नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम उसे एक सिंपल लड़की की तरह देखोगे और बातचीत करोगे तो तुम उससे बातचीत सही तरीके से कर पाओगे, यह चीज़ें मुमकिन हो जाएगी, और तुम उससे बातचीत, नोट्स वगैरह लेना देना तुम्हारा चलता रहेगा। तो मेरे इंसिडेंट से तो यही सीख मिलती है कि दोस्तों,
जो चीज़ें उस टाइम नहीं मिली वह इस टाइम अगर मिल रही है तो कोई काम की नहीं है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यो यो तो सुझाव और शिकायतें हो वो भी मुझे कमेंट करके बताते रहना। अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, तो अगर ज्वाइन करना हो तो कर लेना। अगर नहीं करना हो तो वीडियोस तो वैसे भी आती ही रहती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।